ये जो चंद्रमा है इसकी शक्लें क्यों चेंज होती रहती हैं। आसमान में सूरज देखते हैं, तारे देखते हैं, लेकिन उनकी तो शक्लें चेंज होती नहीं है। आप ये टेबल पर बढ़िया बढ़िया बॉल्स देख रहे होंगे रंग बिरंगी। ये जो मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये एक चक्कर कितने दिनों में कंप्लीट करता है? आपके आंखों और अर्थ के बीच में और अब किसी यहाँ चमक दिखाई दे रही है। स्टार्ट करें। सबसे पहले आप वीडियो में देखिए कि क्या हो रहा है। क्या देख रहे हैं आप? ये क्या हो रहा है? ये क्या है? चंद्रमा। और ये चंद्रमा की अलग अलग शक्लें हमें दिखाई दे रही हैं। ये अभी पतला सा था चंद्रमा, अब ये जो है कटा कटा सा लग रहा है, और ये अब पूरा गोल दिख रहा है, अब ये फिर से कटा कटा दिख रहा है। तो ये क्या है? ये चंद्रमा की शक्ल बार बार ये लगातार चेंज क्यों हो रही है? ये आप क्या देख रहे हैं? ये चंद्रमा की अलग अलग शक्लें हम देख रहे हैं। ऐसा क्यों जो है हम देख रहे हैं? ये चंद्रमा अलग अलग शक्लों में क्यों दिखाई देता है? हम आसमान में सूरज देखते हैं, तारे देखते हैं, लेकिन उनकी तो शक्लें चेंज होती नहीं है। लेकिन चंद्रमा क्यों शक्ल अपनी चेंज करता रहता है? हाँ, तो आज हम यही समझेंगे कि ये जो चंद्रमा है इसकी शक्लें क्यों चेंज होती रहती हैं। ठीक है, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले आप ये टेबल पर बढ़िया बढ़िया बॉल्स देख रहे होंगे रंग बिरंगी। और ये जो सबसे बड़ी वाली बॉल है ये सूरज का काम करेगी, और ये जो हमारी बॉल है ना ये अर्थ का काम करेगी, और ये जो वाइट कलर की बॉल है ये मून का रोल प्ले करेगी। ठीक है, तो जो ये अलग अलग आप आकृतियां देखते हो चंद्रमा की, इन्हें कहते हैं चंद्रमा की कलाएं। ये मून की अलग अलग फेजेज होती हैं, फेजेज ऑफ मून। तो अब आप ये समझिए, सबसे पहले तो ये जो हमारा चंद्रमा है ये किस तरीके से अर्थ के चारों ओर घूमता है। आपको ये मालूम है कि ये जो मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये एक चक्कर कितने दिनों में कंप्लीट करता है या कितने महीनों में कंप्लीट करता है? इसकी जानकारी है आपको? ये जो मून एक चक्कर कंप्लीट करता है पृथ्वी के चारों ओर, वो लगभग 1 महीने में करता है, 29.5 डेज में करता है। और ये कैसे घूमता है चंद्रमा, इसका कुछ आइडिया है आपको? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर कैसे घूमता है, इसे समझाने के लिए सबसे पहले मैं इस चंद्रमा पर एक लाइन खींचूंगा इस तरीके से। ये हमने इस तरीके से एक लाइन खींच दी चंद्रमा पर, और ये चंद्रमा इस लाइन की वजह से 2 हिस्सों में बट गया है। ठीक है, तो आप इस चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर ऐसे भी घुमा सकते हो, ऐसे 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 भी घुमा सकते हो। लेकिन चंद्रमा इस तरीके से पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता। चंद्रमा का हर एक हिस्सा पृथ्वी के सामने नहीं आता बारी बारी से, ऐसा नहीं होता। चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा हमेशा पृथ्वी के सामने रहता है। जैसे अभी अगर शुरुआत में ये हिस्सा पृथ्वी के सामने है, तो आगे भी यही हिस्सा पृथ्वी के सामने बना रहता है। मतलब इस तरीके से हमारा चंद्रमा घूमता है, इस तरीके से। तो आप हमेशा केवल चंद्रमा की एक ही साइड देख पाते हो पृथ्वी से, दूसरी साइड हमें कभी दिखाई नहीं देती चंद्रमा की, और दूसरी साइड हमें कभी दिखाई नहीं देती चंद्रमा की। तो हम इसको ब्लैक ब्लैक कर देते हैं। ये हमारे पास मार्कर है और इससे हम इसे यहाँ ऐसे ब्लैक ब्लैक कर दे रहे हैं, इस तरीके से। इस तरीके से हमने इसे ब्लैक ब्लैक कर दिया।
इसे हम नहीं देख पाते हैं। हाँ, जब कोई रॉकेट जाता है, हमारा चंद्रयान जाता है, और वो अगर इस तरफ उतरता है तो इधर की चीज़ें उस रॉकेट में बैठे वैज्ञानिक लोग देख सकते हैं, या नीचे जो अर्थ पर वैज्ञानिक लोग होते हैं वो अपना रोबोट यहाँ भेज करके और कंप्यूटर के थ्रू इधर की चीज़ें देख पाते हैं। लेकिन यहाँ पृथ्वी पे खड़े होकर के इधर से हमें केवल यही सरफेस चंद्रमा की दिखाई देगी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और मेरे लिए बताओ दिन है या रात? मेरे लिए अभी रात है, क्योंकि मेरे को सूरज नहीं दिखाई दे रहा है, इधर केवल इधर से मून दिखाई दे रहा है, इधर क्या है? रात। ठीक है, तो अभी ये जो चंद्रमा है वो इस तरीके से है। दूसरी चीज़, ये जो हमारा सन है ये बहुत बड़ा होता है और बहुत दूर से ये अर्थ पर और मून पर रोशनी आ रही होती है। तो ये जो सन है वो अपनी रोशनी हर तरफ फैलाएगा, इधर भी फैलाएगा, इधर ही फैलाएगा, इधर ही फैलाएगा, चारों तरफ फैलाएगा। लेकिन अभी जो हम इसकी रोशनी दिखाएंगे वो इस तरीके से दिखाएंगे, इस डंडे की हेल्प से, और ऐसे इसकी जो रोशनी आ रही होगी वो मून के इस वाले पार्ट को चमका रही होगी। तो अभी जो रोशनी इस मून पे पड़ेगी तो ये इस पूरे हिस्से पे पड़ेगी और ये पूरा चंद्रमा हमें अर्थ से चमकता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इस पूरे हिस्से पे ये रोशनी पड़ रही है और यहाँ पे खड़े लोग इसे खूब अच्छे से और एकदम गोल गोल चमकीला चांद देख पा रहे होंगे। तो ये जो अभी स्थिति है इस चंद्रमा की, इसे हम कहते हैं पूर्णिमा का चांद या पूनम का चांद, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये जो चंद्रमा है ये पूरी तरह से चमक रहा है। इंग्लिश में बोलते हैं फुल मून। अच्छा, अब 5-6 दिन बाद ये चंद्रमा जो है इधर की तरफ आ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा। और जब ये इधर की तरफ आएगा चंद्रमा, तब जब इस सन से रोशनी आ रही होगी तो अब ये रोशनी इस काले वाले हिस्से पर भी आने लगी होगी। और जितने काले वाले हिस्से पर ये रोशनी आ रही है, जितना ये काला वाला हिस्सा इस रोशनी से ढक रहा है, उतना ही ये जो इसके पीछे यहाँ पे गोरा वाला हिस्सा है, वो गोरा वाला हिस्सा अंधेरे में होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से जो लोग देख रहे होंगे इस मून को, वो लोग इस मून को थोड़ा सा कटा कटा देख रहे होंगे, पूरी तरीके से गोल सर्किल नहीं दिखाई दे रहा होगा, हल्का सा कटा कटा दिखाई दे रहा होगा। अब ये जो है चंद्रमा और आगे बढ़ेगा ऐसे 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 और यहाँ पर पहुँचेगा। तो जब यहाँ पर पहुँचेगा तब इस सन से जो रोशनी आएगी वो इस तरीके से आएगी, इस तरीके से ऐसे ऐसे। तो ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा सन की रोशनी से प्रकाशित हो रहा होगा, और ये अब काले वाले हिस्से पर भी रोशनी आ रही है, और जितना ये काले वाले हिस्से पर रोशनी आ रही है उतना ही अब यहाँ से ये जो गोरा वाला हिस्सा होगा, ये गोरा वाला हिस्सा ये अंधेरे में होगा, अंधेरे में होगा। जिस वजह से यहाँ धरती पर से देखने वाले लोगों को ये जो है एकदम आधा सर्किल दिखाई दे रहा होगा, सेमी सर्किल दिखाई दे रहा होगा चंद्रमा का। ये चंद्रमा बीच से आधा कटा हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब ऐसे ही जब ये चंद्रमा और आगे बढ़ेगा ऐसे 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 और यहाँ पर पहुँचेगा, तब इसकी जो रोशनी होगी वो इस तरीके से इस पर पड़ रही होगी, और अब काफ़ी सारा हिस्सा जो है जो काला वाला है उस पर रोशनी गिर रही है सूरज की। लेकिन जो गोरा वाला हिस्सा है वो गोरा वाला हिस्सा अब बस इतना 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 यहाँ से ही जो है प्रकाशित हो रहा है, और काफ़ी सारा हिस्सा यहाँ पर ये अंधेरे में है। अंधेरे में होने की वजह से अब चांद बहुत पतला पतला और केले जैसा दिखाई दे रहा होगा पृथ्वी के लोगों को। ठीक है, तो इसलिए ये चंद्रमा की आकृति अब इस तरीके से दिखाई दे रही है। और जब ये चंद्रमा घूमते 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 और सूरज और पृथ्वी के एकदम बीचों बीच आ जाएगा, तब ये वाला हिस्सा तो जो है प्रकाशित हो रहा है, इस पर जो है सूरज की लाइट पड़ रही है, लेकिन ये वाला हिस्सा तो पृथ्वी के लोग देख ही नहीं पा रहे। पृथ्वी के लोगों के सामने, पृथ्वी के लोगों की तरफ तो ये वाला हिस्सा है, और ये वाले हिस्से पर क्योंकि सन की लाइट नहीं पड़ रही है, इसलिए यहाँ सामने चंद्रमा होते हुए भी
लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा होगा। और ये जो चंद्रमा है इसे कहते हैं अमावस्या का चांद, और इंग्लिश में इसे कहते हैं न्यू मून। ठीक है, और ऐसे ही फिर ये चंद्रमा और आगे बढ़ेगा, और जब फिर यहाँ से और आगे बढ़ने लगेगा तब ये गोरे हिस्से पर फिर से जो है प्रकाश आने लगेगा, और यहाँ काले वाले हिस्से से धीमे धीमे अंधेरा छाने लगेगा, और यहाँ धीमे धीमे प्रकाश आने लगेगा। तो ये वाला जो हिस्सा है थोड़ा सा चमकता हुआ दिखाई देगा, चंद्रमा हमें पतला पतला केले जैसा दिखाई देगा। और ऐसे ही ये फिर आगे यहाँ तक पहुँचेगा। अब दोबारा से ये जो है हमें आधा चांद दिखाई देगा, आधा सर्किल दिखाई देगा, क्योंकि जो सन की लाइट है वो आधे गोरे वाले हिस्से पे पड़ रही है और आधे काले वाले हिस्से पे पड़ रही है। और इस तरीके से ये घूमते 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 अपने दोबारा से प्रारंभिक स्थिति में आ गया। और यहाँ पर ये जो चांद है हमारा फुल मून है, पूर्णिमा का चांद है। तो अब ये दोबारा से हमें जो है पूरा एकदम सर्कुलर बड़ा बड़ा गोल गोल चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है 29.5 डेज में होती है। और ये जो अलग अलग आपने अभी शक्लें देखी चंद्रमा की, इसे कहते हैं चंद्रमा की कलाएं, फेजेज ऑफ मून। तो इस वजह से हमें चंद्रमा अलग अलग शक्लों में दिखाई देता है और हम उसे देख देख करके आनंदित होते हैं। धन्यवाद। धीमे 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 धीमे, और अब हल्की सी यहाँ चमक दिखाई दे रही है। आँखों और बल्ब के ठीक बीच में रखो, और अभी ये आपको कंप्लीटली अंधेरा दिखाई दे रहा है इधर से। हाँ, और इसी हाइट पर रखे रहना आप लगातार। ठीक, आपके आंखों और बल्ब के ठीक बीच में ये आ गया। और अब इस पर ये कंप्लीटली अंधेरा दिखाई दे रहा है, तो अभी ये न्यू मून है। और ये अब धीमे धीमे इस पर लाइट आने लगी होगी। अब आपको ये थोड़ा किले जैसा दिखाई देने लगा। हाँ, अब ये फर्स्ट क्वार्टर आधा सर्किल